कार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैब भंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, 1928 की कहानी है। इंडिया में लोग बगावत पे उतर आए थे, नेशनलिज्म का पूरा जोर चल रहा था देश में। तो अंग्रेजों से हम संभाले नहीं जा रहे थे। अंग्रेजों ने हमारे को संभालने के लिए अंग्रेजी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, चिंतित हो गई थी। ब्रिटेन में टॉरी की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर टॉरी था, तो टॉरी बहुत चिंतित था। तो उसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि इंडियंस बहुत बगावत पे उतर आए थे, तो इस बगावत को खत्म करने के लिए इंडियंस की उसने एक सर जॉन साइमन को अपॉइंट करा और उसकी टीम बनाई और साइमन कमीशन फॉर्म कर दिया और ये इंडिया भेजा। इंडिया इन्होंने आके स्टडी करनी थी। फिर स्टडी करने के बाद इन्होंने चेंजेस सजेस्ट करने थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लेके आए कि इंडियंस अपनी बगावत खत्म कर दें या बगावत कम कर दें। यानी इंडिया के लिए चेंजेस लेके आने थे कि इंडियंस खुश हो जाए थोड़े से। और इस सर जॉन साइमन की टीम में इंडिया में आके रिसर्च करनी थी और इंडिया में रिसर्च करने के बाद इस स्टोरी को सलाह देनी थी। होना क्या चाहिए था, इसकी टीम के अंदर कोई इंडियंस भी तो होने चाहिए थे ना जो उसको सलाह दे। इस सर जॉन साइमन की टीम में कोई इंडियन नहीं था। इंडिया के लिए ये साइमन कमीशन बना, इंडिया में चेंजेस लाने के लिए साइमन कमीशन बना और कोई भी उसमें इंडियन मेंबर नहीं था। तो लोगों को, इंडियंस को और पिंच करी ये बात। इंडियंस ने गो बैक साइमन का नारा लगाया, साइमन गो बैक का नारा लगा। इसी बहुत ज्यादा लोगों ने विद्रोह करा इस साइमन कमीशन का। इसी विद्रोह के बीच में लाला लाजपत राय एक नेशनलिस्ट थे जिनकी डेथ हो गई। इंडियंस और भड़क गए। अब इंडियंस को थोड़ा शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक टॉफी दी इंडियंस को। लॉर्ड इरविन ने इंडियंस को टॉफी दी। कब दी? 1929 में ना इनको एक झूठी मूठी टॉफी दे दी। एक टॉफी दिखाई दी, टॉफी दिखा दी कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। वो डोमिनियन स्टेटस इन्होंने अनाउंस करना था इंडिया के लिए। उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें इन्होंने डिसाइड करना था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना। इन्होंने टॉफी दी। लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को एक वेग ऑफर दे दी जो वैलिड ही नहीं थी। पता ही नहीं था उसका क्या फ्यूचर है, उस ऑफर का क्या नहीं है। तो उस ऑफर में उसने प्रॉमिस करा कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मींस रानी क्वीन एलिजाबेथ ही रहेगी, बट प्राइम मिनिस्टर इंडियन हो जाएगा, पावर्स इंडिया के पास आ जाएंगी, बट अल्टीमेट हेड क्राउन ब्रिटिश के पास ही रहेगा। तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की वादा दिया लॉर्ड इरविन ने, बट वो ये नहीं बताया कब मिलना है। ये कोई डेट ही नहीं स्पेसिफाई करी। और कोई, यानी ये कोई भी अंग्रेज उस टाइम पे कुछ भी घोषणा करते थे ना, तो उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते थे। ये तो बोल दिया कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, पर ये नहीं बोला किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्राउन इंडिया का अंग्रेजों के पास ही रहना था। मींस उसको चलाने की एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्राइम मिनिस्टर इंडियन होना था, एमपीज एमएलएज इंडियंस हो जाने थे, बट क्वीन एलिजाबेथ ही रहनी थी। वो डोमिनियन स्टेटस था। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की ऑफर तो दी। अगर ये पहले ही अंग्रेज डोमिनियन स्टेटस की ऑफर दे देते ना 1910 या 20 में, तो इंडियंस ने हैप्पीली ले भी लेना था और आज की डेट में भी क्वीन एलिजाबेथ ही रहनी थी। ये तो उन्होंने लेट ऑफर दी इंडियंस ने, फिर ये लेट ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करी है वाली। और डोमिनियन स्टेटस वाली ऑफर उन्होंने जस्ट एक, वैसे तो अंग्रेजों को लगता था कि कभी वो छोड़ के ही नहीं जाएंगे इंडिया, बट इंडियंस बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे उनको। इंडियन संभालने मुश्किल हो गए थे। अक्टूबर 1929 को याद रखिएगा, एक वेग ऑफर दी डोमिनियन स्टेटस की। राज उन्होंने अपने पास, राजगद्दी मेन वाली अपने पास रखनी थी, बस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को दे देनी थी। बट इस टॉफी से इंडियंस खुश नहीं हुए। जो सा ये बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। तो फिर इंडिया में दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसीशिप में, मींस जवाहरलाल नेहरू उस लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट था। कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में दिसंबर 1929 में। उसमें इस सभी ने डिसाइड करा कि इंडिया अब डोमिनियन स्टेटस के लिए फाइट नहीं करेगा, इंडिया फाइट करेगा पूर्ण स्वराज के लिए। और इस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसको प्रेसिडेंटशिप, जिसको कौन प्रिसाइड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। उस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू था। इसमें इस सेशन में डिसाइड हुआ कि जनवरी 26, 1930 हम इंडिया का कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इंडिया का। इन्होंने तब ये डिसाइड करा कि इस दिन हम प्रण लेंगे कि अब हम लड़ेंगे
पूर्ण स्वराज के लिए, डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं लड़ेंगे। तो दिसंबर 1929 को डिसाइड करा लाहौर सेशन में कि जनवरी 26 1930 इंडिया का इंडिपेंडेंस डे माना जाएगा। इस दिन हम सभी इकट्ठे होके ये प्रण लेंगे कि हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, हम डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं लड़ेंगे। और ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया।